प्यारे बच्चों, बहुत दिन के बाद मैं ढिंचैक इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश की नई वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी बीच में, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। कभी हेल्थ में प्रॉब्लम, कभी लाइट में प्रॉब्लम थी, और इसके अलावा जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ स्कूल में वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन अब दोबारा से सिलसिला शुरू हो चुका है, तो डेफिनेटली मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब ये सिलसिला नहीं रुकेगा। जी हाँ, रेगुलर आपको इंग्लिश ग्रामर की वीडियो मिलती रहेंगी, और इसके साथ ही साथ 9 से लेकर 12 तक की लिटरेचर की वीडियो भी आपको मिलेगी। बिल्कुल, प्रोज की, पोएट्री की और सप्लीमेंट्री की भी वीडियो आपको मिलेगी। तो डेफिनेटली आप इस साल बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं हमारे साथ ढिंचैक इंग्लिश यूट्यूब चैनल के साथ। हमारा काम है अच्छे से पढ़ाना, और आपका काम है अच्छे से पढ़ना, और उसके साथ साथ YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है, जैसा कि इससे पहले वाली अगर आपने वीडियो देखी होगी तो सिंटेक्स इंग्लिश ग्रामर में इंटरमीडिएट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो के बाद भी वो वीडियो देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। सिंटेक्स का ये पार्ट 3 है, तीसरी वीडियो है, और इसमें हम सीखेंगे कि ऐसे कौन कौन से कंडीशन है जिस कंडीशन में आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। आर्टिकल ए, एन और द का यूज कहां कहां पर नहीं होता है, यानी ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, पहला जो सेंटेंस हमने लिया है, ही इज गोइंग टू द कोलकाता। अब इस सेंटेंस को देखकर आप अंदाजा लगाइए इसमें क्या करेक्शन हो सकता है। कोलकाता के पहले लिखा हुआ है द। कोलकाता है एक प्रॉपर नाउन, एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है, एक विशेष शहर का नाम है। तो आपको पता होगा किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो कोलकाता एक प्रॉपर नाउन है, उससे पहले द का यूज नहीं होगा। तो इसको अगर हमें करेक्ट करना है तो यहां से हमें द को रिमूव करना होगा और सीधे लिख देंगे ही इज गोइंग टू कोलकाता। तो इस तरीके से ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस आप देखिए, द दिल्ली इज ए बिग सिटी। तो दिल्ली आपको क्या दिख रहा है? दिल्ली क्या है? दिल्ली है एक प्रॉपर नाउन, एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है, एक विशेष शहर का नाम है। प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज, यानी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ना तो द का, और ए और एन तो सिंगुलर नाउन के आगे लगता है। फिलहाल ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन अगर है तो चाहे सिंगुलर है प्लूरल, उससे हमें मतलब ही नहीं है। अगर प्रॉपर नाउन है तो उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, द का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से हमें द को अगर हम रिमूव कर देंगे, यानी कि द को नहीं लिखेंगे, दिल्ली इज ए बिग सिटी, तब ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है? तीसरा सेंटेंस देखिए, द गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। अब यहां पर आपको यह बात ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई भी मैटेरियल नाउन हो, कोई भी मैटेरियल नाउन हो, अगर उसका यूज सामान्य अर्थ में यूज किया गया है, सामान्य अर्थ में किसी भी मैटेरियल नाउन का अगर यूज किया गया है तो उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। ओके, तो यहां पर जो लिखा हुआ है द गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, यानी कि सोना एक बहुमूल्य धातु है, तो ये सामान्यतः हर सोने के लिए बताया जा रहा है, यानी दुनिया के जितना भी गोल्ड है, जितना भी सोना है, वो बहुमूल्य ही है। किसी विशेष सोने की बात नहीं की जा रही है, व्यापक रूप से बोला जा रहा है, यानी कि सामान्य अर्थ में गोल्ड का यूज यहां पर किया गया है। तो इससे पहले भी हम द का यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ये होना चाहिए गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, सोना एक बहुमूल्य धातु है। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है, द आयरन इज ए यूजफुल मेटल। यहां भी आयरन क्या है? आयरन लोहा एक उपयोगी धातु है। तो दुनिया में जो भी लोहा है वो उपयोगी है। सामान्य अर्थ में लोहा का यूज यहां पर किया गया है, आयरन का यूज किया गया है, तो इसके आगे द का यूज नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए सामान्य अर्थ में या विशेष अर्थ में इसका मतलब क्या होता है, नीचे वाले सेंटेंस से आपको समझ में आ जाएगा। इस 5वें सेंटेंस में लिखा हुआ है, गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर। गोल्ड ऑफ माई रिंग, अब यहां पर जो गोल्ड लिखा गया है ये एक विशेष गोल्ड की बात कही जा रही है, एक पर्टिकुलर गोल्ड की बात कही जा रही है। गोल्ड ऑफ माई रिंग, यानी मेरी अंगूठी का सोना। यहां पर हर सोने की बात नहीं की जा रही है, सामान्य अर्थ में सोने का यूज यहां पर, यानी गोल्ड का यूज नहीं किया गया है। एक पर्टिकुलर गोल्ड का यूज किया गया है। जो मेरी अंगूठी का सोना है
वो क्या है, प्योर है। ठीक है, तो क्योंकि किसी एक विशेष गोल्ड की बात की जा रही है, यानी पर्टिकुलर गोल्ड की बात की जा रही है, तो गोल्ड से पहले हमें यहां पर द का यूज करना पड़ेगा, तब ये होगा करेक्ट। ठीक है, वैसे लिखा जाए गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, यानी किसी पर्टिकुलर गोल्ड की बात नहीं की जा रही है, जो भी गोल्ड है सब प्रीसियस है, लेकिन यहां पर किसी एक पर्टिकुलर गोल्ड की बात की जा रही है, रिंग की, तो उसके पहले द का यूज होगा। इसी तरीके से अगला सेंटेंस देखिए, वाटर ऑफ द गंगा इज पॉल्यूटेड। अब वाटर क्या है, यह भी मटेरियल नाउन है, और लेकिन यहां पर किसी एक पर्टिकुलर वाटर की बात की जा रही है। कौन से पर्टिकुलर वाटर की, गंगा के वाटर की। गंगा का जो वाटर है इस पॉल्यूटेड, गंदा है, प्रदूषित है, गंगा का पानी गंदा है। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि एक पर्टिकुलर वाटर की बात की जा रही है, तो इसलिए वाटर से पहले द का यूज होगा। मेरे हिसाब से अब आपको बात समझ में आ गई होगी, यानी मटेरियल नाउन का यूज जब सामान्य अर्थ में किया जाए तो मटेरियल नाउन से पहले द का यूज नहीं होता है, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर मटेरियल नाउन की बात की जाए, यानी मटेरियल नाउन का यूज अगर विशेष अर्थ में किया गया है, तो उस कंडीशन में उससे पहले आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। ठीक है, तो दी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये जो लिखा हुआ है ऑनेस्टी, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उससे पहले जो द लिखा हुआ है वो इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, यहां पर द नहीं होना चाहिए, तब ये 7 सेंटेंस होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और तब फर्स्ट लेटर हो जाएगा कैपिटल, यहां पर भी ये फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए था। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इससे पहले द नहीं लगेगा। अगला सेंटेंस है, ए मैन इज मॉर्टल। ए मैन इज मॉर्टल। अब मॉर्टल क्या है, मॉर्टल का मतलब होता है मरणशील, मृत्युशील, यानी जो नष्ट होने वाली हो, जो मरने वाली हो। तो जो मैन है, मैन वो मृत्युशील है, मरणशील है, तो यहां पर मैन का जो यूज किया गया है वो व्यापक अर्थ में यूज किया गया है। व्यापक अर्थ में का मतलब दुनिया में जितने भी मैन हैं वो सारे के सारे मॉर्टल हैं, मरणशील हैं, सारे मनुष्य मरने वाले हैं। तो अगर किसी भी नाउन का यूज व्यापक अर्थ में किया जाए तो उस कंडीशन में उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है, मैन इज मॉर्टल ये सही होगा, इसके पहले ए नहीं आएगा, क्योंकि हर इंसान दुनिया का मॉर्टल है, मरने वाला है, तो व्यापक अर्थ में यहां पर मैन का यूज किया गया है। ठीक है, मैन का एम हम कर देते हैं कैपिटल लेटर में, अब ये हो जाएगा करेक्ट। अगला एक रूल है, आप ध्यान में रखिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन आता है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन या फिर कोर्ट, यानी इन जगहों के नाम, यानी ये वर्ड अगर सेंटेंस में आते हैं तो इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा अगर इनका यूज सामान्य अर्थ में किया गया। सामान्य अर्थ में का मतलब ये है, स्कूल जाते हैं तो क्यों जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, कॉलेज पढ़ने जाते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते हैं, चर्च प्रे करने जाते हैं, हॉस्पिटल इलाज कराने जाते हैं, बेड सोने जाते हैं, प्रिजन जेल कैद होने जाते हैं, और कोर्ट में केस मुकदमा लड़ने के लिए जाते हैं या फिर किसी केस की सुनवाई के लिए जाते हैं। ठीक है, तो जिन कामों के लिए इन जगहों पर जाया जाता है उन्हीं कामों के लिए अगर जाया जा रहा है तो इन शब्दों से पहले, इन वर्ड्स से पहले द का यूज नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है, ही इज गोइंग टू द स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू द स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, इसका मतलब क्या है, स्कूल लोग क्यों जाते हैं, पढ़ने ही तो जाते हैं, किसी और काम से अगर जाता तो यहां पर लिखा होता कि क्या करने जा रहा है, अगर वह स्कूल जा रहा है मतलब पढ़ने जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए द का यूज यहां पर नहीं होगा, क्योंकि ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, इससे क्लियर है कि स्कूल पढ़ने के लिए जाया जा रहा है। अगला सेंटेंस है, शी गोज टू टेम्पल एट 10 o'clock, वह मंदिर जाती है 10 बजे, वह 10 बजे मंदिर जाती है। तो कोई मंदिर जाता है तो क्यों जाता है, पूजा करने के लिए जाता है, प्रे करने के लिए जाता है। ठीक है, तो अपने ही उद्देश्य से यहाँ पर जाया जा रहा है, तो टेम्पल का यूज जो है वो सामान्य अर्थ में हुआ है, तो टेम्पल से पहले द का यूज
नहीं होगा। तो ये होना चाहिए शी गोज टू टेम्पल एट 10 o'clock। ठीक है, यानी इन जगहों पर अगर अपने ही उद्देश्य से जाया जा रहा है, जिस मकसद से इन जगहों को बनाया गया है, अगर उसी काम के लिए जाया जा रहा है, तो उस कंडीशन में इन शब्दों से पहले द का यूज नहीं होगा। लेकिन यहीं पर आपको एक बात और ध्यान देने की जरूरत है, इन जगहों का यूज अगर सेंटेंस में किया गया है और किसी और उद्देश्य से यहाँ पर जाया जा रहा है, यानी कि स्कूल, कॉलेज, चर्च, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, बेड और कोर्ट, इन जगहों पर अगर इनके उद्देश्य के अलावा किसी और उद्देश्य से जाया जा रहा है तो इन शब्दों से पहले द का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल पहला सेंटेंस देखिए, माई फादर वेंट टू स्कूल टू सी द प्रिंसिपल। मेरे पिताजी स्कूल गए प्रिंसिपल से मिलने के लिए या प्रिंसिपल को देखने के लिए। सी मीन्स देखना भी होता है, सी मीन्स मिलना भी होता है। अब मेरे पिताजी स्कूल जाया जाता है पढ़ने के लिए, तो मेरे पिताजी स्कूल पढ़ने के लिए तो गए नहीं, वो पढ़ने के अलावा किसी और उद्देश्य से गए हैं, तो इसलिए यहां पर स्कूल से पहले द का यूज होना चाहिए। ओके, तो यहां पर माय फादर वेंट ये होना चाहिए टू द स्कूल। ओके, माय फादर वेंट टू द स्कूल, तब ये सेंटेंस होगा करेक्ट। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है, सम वर्कर्स आर गोइंग टू द टेम्पल टू रिपेयर इट। सम वर्कर्स यानी कुछ कर्मचारी, वर्कर्स काम करने वाले, आर गोइंग जा रहे हैं, टू द टेम्पल मंदिर, टू रिपेयर इट इसकी मरम्मत करने के लिए। तो मंदिर, टेम्पल तो जाया जाता है पूजा करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये जो कामगार हैं ये पूजा करने नहीं जा रहे हैं, यानी टेम्पल का जो उद्देश्य होता है पूजा करना, उसके अलावा किसी अन्य उद्देश्य से जा रहे हैं, किसी दूसरे मकसद से जा रहे हैं, उनका टारगेट कुछ और है, तो इसलिए टेम्पल शब्द से पहले द का यूज हुआ है। ओके, यानी कुछ कामगार मंदिर रिपेयर करने जा रहे हैं, टेम्पल से पहले द का यूज हुआ है, ये सेंटेंस है बिल्कुल करेक्ट। इसी तरीके से एक दूसरा रूल है, अगला सेंटेंस देखिए, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन इज ही। अब ध्यान रखिएगा, अगर किसी सेंटेंस में काइंड ऑफ या फिर सॉर्ट ऑफ आता है तो इनके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ओके, काइंड ऑफ मीन्स होता है प्रकार का, सॉर्ट ऑफ मतलब भी होता है प्रकार का। जैसे पहला सेंटेंस है, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन इज ही, मतलब वह किस प्रकार का आदमी है। व्हाट काइंड ऑफ ए मैन, बताया ना अभी, काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ से के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो काइंड ऑफ के बाद यहाँ पर जो ए का यूज हुआ है ये इनकरेक्ट है, यहाँ पर ए नहीं होना चाहिए, तब ये सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। इसी तरीके से आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ ए मैन, दोबारा से सॉर्ट ऑफ के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होना है, ना तो काइंड ऑफ और ना ही सॉर्ट ऑफ, तो इसलिए यहाँ पर ये जो ए लिखा है ये भी इनकरेक्ट है। अब ये करेक्ट हो गया, आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ ए मैन, मुझे इस प्रकार का आदमी पसंद नहीं है। अगला रूल देखिए, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपने प्रकार की एक ही होती हैं, अपने किस्म की एक ही होती हैं, यानी उनकी कोई वैरायटी नहीं होती, तो उन शब्दों से पहले, उन वर्ड्स से पहले द का यूज नहीं होता, जो अपनी किस्म की एक ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हेल, हेवन, गॉड। हेल एक ही है, हेवन एक ही है, गॉड एक ही है, तो इनसे पहले द का यूज नहीं होना है। इसी तरीके से जो रेगुलर मील्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये रेगुलर मील्स हैं, इनसे पहले भी द का यूज नहीं होना है। इसी तरीके से बीमारियां जो होती हैं, जैसे फीवर हो गया, मलेरिया हो गया, डायसेंट्री हो गया और प्लेग हो गया, इनसे पहले भी द का यूज नहीं होता है। हाँ, बीमारियों में ध्यान आपको देना है, दो एक्सेप्शन है, द मिसल्स यानी खसरा, द मम्प्स यानी कंठमाला का रोग, इनसे पहले द का यूज होता है। मम्प्स को द मम्प्स लिखते हैं और मिसल्स द मिसल्स लिखते हैं। इसके अलावा जो बीमारियां फॉर एग्जांपल फीवर, मलेरिया, डायसेंट्री, प्लेग, इनसे पहले द का यूज नहीं होता। तो बात समझ में आ गई होगी, रेगुलर मील्स और जो अपने टाइप की एक ही हैं और बीमारियों से पहले द का यूज नहीं होता, जिसमें दो एक्सेप्शन है, मिसल्स और मम्प्स, इनसे पहले द का यूज होता है। ठीक है, अगले रूल पर चलते हैं, अपॉइंट, इलेक्ट, मेक या क्राउन। अगर ये वर्ड आते हैं एज ए वर्ब, अगर ये काम कर रहे हैं, तो उस सेंटेंस में इनका जो कॉम्प्लीमेंट नाउन होगा, एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं इनका जो ऑब्जेक्ट होगा वो कोई नाउन होगा और इनका कॉम्प्लीमेंट होगा, तो उससे पहले भी हम द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इन वर्ब
के बाद जो नाउन यूज होगा, जो इनका कॉम्प्लीमेंट होगा यानी इनका पूरक होगा, उनसे पहले द का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे मेड हिम द एम्परर। तो मेड है ना, मेक का सेकेंड फॉर्म है, उन्होंने उसे एक एम्परर बादशाह बना दिया। ठीक है, तो यहां पर मेड का कॉम्प्लीमेंट है, अगर बना दिया तो क्या बना दिया, एम्परर बना दिया, बादशाह बना दिया। मेड का कॉम्प्लीमेंट है एम्परर, तो एम्परर से पहले द का यूज नहीं होगा। ठीक है, मेड बना दिया, क्या बना दिया, उसका कॉम्प्लीमेंट यही तो है। अगर क्या बना दिया ये नहीं पता चलेगा तो सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होगा, इसका सेंस ही नहीं निकलेगा पूरा। इसी तरीके से ही वॉज अपॉइंटेड प्रिंसिपल, उसे प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। अब देखिए यहाँ पर अपॉइंटेड, अपॉइंट का सेकंड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म है, ही वॉज अपॉइंटेड, उसे नियुक्त किया गया। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है अपॉइंटेड का वो क्या है, प्रिंसिपल। उसे नियुक्त किया गया तो क्या नियुक्त किया गया, प्रिंसिपल नियुक्त किया गया, तो प्रिंसिपल से पहले द का यूज नहीं होगा। ओके, इसी तरीके से ही वॉज क्राउन द किंग, उसे राजा नियुक्त किया गया। तो यहां पर क्राउन का जो कॉम्प्लीमेंट है, क्राउंड यहां पर एक्चुअली होना चाहिए, पैसिव वॉइस में लिखा गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा क्राउंड। ही वॉज क्राउंड, उसे नियुक्त किया गया, द किंग, राजा नियुक्त किया गया। तो क्राउंड का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, किंग है, तो इसलिए किंग से पहले द का यूज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा ही वॉज क्राउंड किंग। बच्चों चलते चलते मैं आपको कुछ छोटे छोटे रूल्स और बता देता हूं, उसके साथ ही ये वीडियो आज का कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको ये बता दूं, किसी भी खेल का नाम अगर दिया गया है किसी भी सेंटेंस में तो उससे पहले द का यूज नहीं होता है, आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। यानी अगर जैसे ये सेंटेंस लिखा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, अगर हमें ये लिखना है तो हम द क्रिकेट ना लिख करके डायरेक्ट क्रिकेट ही लिखेंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ही इज प्लेइंग द क्रिकेट नहीं होगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग बास्केटबॉल, जो भी होगा, खेलों के नाम से पहले द का यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अगर नेचर, नेचर मीन्स स्वभाव भी होता है, नेचर मीन्स प्रकृति भी होता है। प्रकृति मतलब कुदरत, ठीक है, जैसे पेड़ हो गए, नदियां हो गई, पहाड़ हो गया, ये एटमॉस्फेयर हो गया, ये क्या है, नेचर, प्रकृति। तो नेचर का अर्थ सेंटेंस में अगर प्रकृति से लगाया गया है, कुदरत से लगाया गया है तो कैपिटल एन रहेगा इस तरीके से। ठीक है, एन कैपिटल रहेगा, ध्यान रखिएगा, नेचर। और अगर नेचर का मतलब स्वभाव या आदत सेंटेंस में सेंस लगाया गया है तो वहां पर नेचर का एन जो है तब वो स्मॉल में रहेगा। ठीक है, तीसरी बात आप ध्यान रखिएगा, डे से पहले, मंथ से पहले या फिर सीजन से पहले द का यूज यानी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। क्या बताया मैंने, डे से पहले, मंथ से पहले या सीजन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो, आज का ये क्लास कंप्लीट होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आया हो, कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, डेफिनेटली मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको क्लियर करके बताऊँगा अगर कोई डाउट रह गया है तो। ठीक है, वीडियो अगर आपको ना समझ में आए हो तो दोबारा से वीडियो आप देख सकते हैं, डेफिनेटली आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, तो ये सिंटेक्स का पार्ट 3 था और इसके बाद सिंटेक्स का पार्ट 4 आपको मिलेगा और उसमें सिंटेक्स के कुछ और रूल मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।